आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4। तो प्रश्नावली 6.4 को समझने से पहले हम इसका थ्योरम समझ लेते हैं। तो हम थ्योरम थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। हम थ्योरम बता चुके हैं, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग ज़रूर जा कर के देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझिए कि प्रमेय 6.6 में क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी इसमें करेंगे दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के, यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात है, अनुपात मतलब बट्टा में, यानी त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। यानी किसके? भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, यानी ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर यानी वर्ग, बी सी बट्टे क्यू आर का वर्ग, ये बराबर है ए सी बट्टे पी आर के वर्ग के बराबर हमको क्या करना है? लाना है। यानी इसमें करके दो त्रिभुज समरूप है जो उनके क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या है? बराबर है। यानी इसमें हमको प्रूफ करके ये लाना था कि देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए बी सी अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बट्टे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बोले या सी ए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सी ए बट्टा आर पी का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रमेय 6.6 हमने पहले से करा रखा है अलग वीडियो में, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। जब तक आप लोग थ्योरम नहीं समझिएगा यानी प्रमेय, तब तक आप लोगों के ये सवाल जो हम बताएंगे ये भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग प्रमेय जरूर जा कर के देखिए, समझिए और सीखिए, तब ये सवाल समझ में आएगा। तो देखिए पहला नंबर सवाल में क्या करा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफलों का क्रमशः, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर जो है किसके? 15.4 सेंटीमीटर, यानी ई एफ दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी ज्ञात कीजिए। क्या हमको निकालना है? बी सी। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। एक नंबर सवाल, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है हमको कि यहाँ पर दे रखा है कि मान लेना है, यहाँ पर माना हुआ है कि ए दो त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका नाम ए बी सी, इसका नाम है डी ई और एफ, ठीक है। तो हमको तो ये तो दिया हुआ था, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, समरूप तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है दे रखा है कितना? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद त्रिभुज डी ई एफ, यानी त्रिभुज डी एफ का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी क्या है? दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या? वही प्रमेय 6.6 लिखेंगे। हम जानते हैं क्या चीज़? प्रमेय 6.6 से। जो भी प्रमेय 6.6 नहीं देखे हैं या सीखे हैं जाकर के जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो प्रमेय 6.6 से क्या जानते हैं
कि ये जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ जो है ये बराबर होता है किसके, बी सी बट्टे ई एफ के भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज ए बी सी का मान दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 64 बट्टा, यहाँ पर देखिए त्रिभुज डी ई एफ भी बराबर दिया हुआ है 121, यहाँ लिखेंगे 121 बराबर क्या चीज़, बी सी। तो यहाँ पर बी सी तो नहीं दिया हुआ है, हमको बी सी क्या कर रहा था निकालने के लिए, बी सी हमको क्या कर रहा था कि बी सी बराबर क्या होगा ये हमको बताइए, ठीक है। तो देखिए बी सी नहीं है तो यहाँ लिखेंगे बी सी बट्टा ई एफ, तो ई एफ तो दिया हुआ है कितना 15.4, तो लिखेंगे 15.4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग जब बराबर को उधर जाता है तो क्या बन जाता है रूट, यानी रूट अंडर हो जाएगा 64 बट्टा 121 बराबर बी सी बट्टा 15.4। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर है, यानी 8 का, यानी 8 होगा, 121 किसका है 11 का, ठीक है। क्योंकि 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुने 8 और 121 को 11 गुने 11, तो रूट में से 2 में से क्या होता है एक बाहर निकलता है, तो 8 बट्टा 11 बराबर क्या हो गया बी सी बट्टे 15.4। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 को बी से तो क्या होगा 11 बी सी बराबर 15.4 को करेंगे 8 से, यानी 15.4 गुने 8। अब देखिए यहाँ पर 11 जो इधर है क्या चीज़ में गुणांक में, तो बराबर इधर आएगा तो बट्टा में, यानी बी सी बराबर क्या होगा 15.4 गुने 8 बट्टा 11, ठीक है। अब ये जो है 11 जो है ये कट जाएगा कितना 1.4 बार में, कितना बार में 1.4 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब 8 को 1 से गुना करेंगे, सॉरी 1.4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 इकाई 8 और 3 11, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 11 एक अंक के बाद दशमलव तो दशमलव, यानी 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या था पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर कि देखिए एक समलंब ए बी सी जिसमें ए बी समांतर है किसके डी सी है कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि ए बी बराबर है किसके 2CD यहाँ पर दिया हुआ है हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर यहाँ पर बोला कि एक समलंब ABCD, ठीक है, यानी समलंब क्या चतुर्भुज है। तो चलिए यहाँ पर हम 2 नंबर सवाल बनाते हैं, क्या कह रहा है सो देखिए यहाँ पर 2 नंबर में कह रहा है कि समलंब पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए समलंब का मतलब हुआ कि एक भुजा छोटा दूसरा भुजा क्या बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर नाम दे दीजिए A B C और D, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए कह रहा कि AOB
त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, यानी यहाँ पर जो एक विकर्ण खींचा गया है दोनों पर से, यानी A से C और B से D, ठीक है। जो ये प्रतिच्छेद करती है इसका नाम क्या है? O। अब हो गया AOB, ठीक है, और COD, वही तो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा था, ये कह रहा था। तो इनके अनुपात ज्ञात कीजिए, इसी का अनुपात यानी AOB बट्टा COD हमको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर दिया हुआ था क्या, आप लोग जब हम बताते हैं तो किताब आप लोग देखिए, ठीक है, किताब भी देखिए। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि AB समांतर है किसके? DC के, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या चीज? AB बराबर 2CD दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए CD दो के क्या चीज में है? गुणांक में। तो बराबर किधर आएगा? तो बट्टा में, यानी क्या हो जाएगा? AB बट्टा CD बराबर क्या हो जाएगा? 2, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। यहाँ पर ये, ठीक है, इसका हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम पहले AB बट्टा CD हम निकाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या कर रहा है निकालने के लिए? हमको कह रहा था क्वेश्चन में कि त्रिभुज AOB अनुपात मतलब बट्टा होता है त्रिभुज COD निकालिए, यानी AOB क्या होगा और COD क्या होगा, ये दोनों हमको क्या करना? ज्ञात करना है। तो चलिए हम किससे चलेंगे? त्रिभुज AOB से ही चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD से, तो इसी का मान निकालना था, इसी से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देखिए दोनों में क्या है? दोनों में क्या है कि यहाँ पर जो प्रतिच्छेद यानी प्रतिच्छेद जो करती है रेखा दोनों का, यानी कोण O और कोण O, यानी AOB में और DOC में O क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यानी क्या होगा कि कोण O ये बराबर होगा किसके? कोण O के। क्यों? क्योंकि दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए अब क्या है इसमें, देखिए अब क्या होगा कि कोण A, देखिए कोण A और कोण C क्या, देखिए अब यहाँ पर देखिए हम जानते पहले भी बता चुके थे कि ये देखिए DC और AB एक क्या है? समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा पर खींचा गया कोई तिर्यक रेखा के एकांतर अंतःकोण के नियम से क्या जानते हैं कि कोण C जो है कोण A के बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि कोण जो है A बराबर है किसके? कोण C के। तो यहाँ पर कोण C, ठीक है, कैसे? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। अब देखिए तो यहाँ पर जो है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में ये भी एक कोण ये भी बराबर हो गया, कोण ये बराबर हो गया। तो जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, यानी क्या हो गया कि A समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या कि ये कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्या होगा? समरूप होगा। त्रिभुज AOB ये समरूप होगा किसके? त्रिभुज COD के, ठीक है। तो जब समरूप होगा तो यानी एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा AB बट्टे CD के। किसके बराबर होगा? AB बट्टे CD के, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज
त्रिभुज ए ओ बी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, ये बराबर होगा किसके, ए बी बट्टा सी डी के वर्ग, ठीक है, के वर्ग। यानी ये भुजा इस भुजा के अनुपात के वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि ए बी बट्टे सी डी, देखिए यहाँ पर ए बी बट्टे सी डी क्या है, 2/1, तो क्या होगा 2/1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा। यानी हमको एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर क्या हुआ 4, एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर क्या हुआ 1। तो इसका अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकालने क्या होगा 4:1, क्या आएगा 4:1, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर 4:1। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये दूसरा का था। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या है पहले समझिए। तीसरा नंबर सवाल में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आकृति 6.44 में, देखिए आकृति ये दिया हुआ है, ठीक है। एक ही आधार पर BC पर, यानी एक ही आधार है कौन BC क्या है एक ही आधार, दो त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज है ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार पर ABC DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर क्या करती है प्रतिच्छेद करे तो प्रदर्शित कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC ये बराबर है किसके AO बट्टा DO, यानी AO बट्टा DO के, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर सवाल क्या कर रहा था यहाँ पर देखा, यहाँ पर 3 नंबर सवाल में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था। तो जो दिया हुआ है वो हम क्या करेंगे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर फिगर पहले हम बना लेते हैं कि समझने में क्या होगा आसानी, बार बार बुक को देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिगर को हम बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर D है, यहाँ पर C है, ये विकर्ण खींचा हुआ है, इस बिंदु का नाम है O। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए किताब को थोड़ा साइड कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, दिया हुआ क्या था, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC क्या है एक ही आधार पर है, क्या है एक ही आधार पर है। तो सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC ये बराबर है किसके AO बट्टा DO के। ये हमको क्या करना है सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो सिद्ध करके लाना है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कुछ रचना कर लेंगे, क्या कर लेंगे रचना, क्योंकि जब तक हम रचना नहीं करेंगे तब तक हमारा सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि BC भुजा पर एक लंब खींचते हैं, ठीक है ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं A, ठीक है। यहाँ देखिए ABC जो है इस पे हम लंब खींच लेते हैं, तो जो लंब बनता है वो कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं एक लंब खींच लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसका नाम हम रख देते ई, तो इसका नाम रख देते हैं एफ। ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि लंब जो है 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हम काम किया यह लिख देंगे कि ए ई जो है BC पर लंब है और DF जो है ये भी BC पर ही लंब है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम ए ई लंब BC, ए ई लंब है BC पर तथा DF लंब BC पर क्या किए हैं, डाले हैं। ठीक है, डाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब लंब डाले हैं तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज AEO और त्रिभुज DOF। ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज AOE और त्रिभुज DOF दोनों, ये छोटा त्रिभुज बना है जिसपे हम लंब जो खींचे हैं, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देखिए त्रिभुज AOE और त्रिभुज DOF। अब देखो इससे हम चलेंगे। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज बना है, तो इससे चलेंगे तो क्या है कि यहाँ पर देखिए कि कोण E जो है F के बराबर है। कैसे, क्योंकि कोण E भी 90 डिग्री है और कोण F भी क्या है, 90 डिग्री है। देखिए त्रिभुज AOE और त्रिभुज DOF में कोण E जो है F के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, कोण E जो है ये बराबर है किसके, कोण F के, क्योंकि कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या है कि दोनों में देखिए, अब यहाँ पर कोण O जो है इस O के बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज कि कोण O जो है ये बराबर होगा किसके, कोण O के, क्योंकि ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOE या AEO जिस कोण के लिए हम लेके चलते हैं उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, DOF इसमें कोण E F के बराबर है और OO यानी शीर्षाभिमुख कोण है, तो दो कोण हमने बराबर दिखा दिया। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज AOE और त्रिभुज DOF क्या होगा, समरूप होगा। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए यानी दो कोण हमने बराबर दिखा दिया, तो ए समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज AOE समरूप होगा त्रिभुज DOF के, समरूप होगा त्रिभुज DOF के। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब दो कोण बराबर दिखा देगा, जब समरूप हो गया, तो इसका मतलब इसका भुजा भी क्या होगा, बराबर, यानी AE बट्टा DF, यानी इसका लंब क्या है AE और इसका लंब DF, यानी AE बट्टा DF ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा AO बट्टा DO। क्या हो जाएगा, AO बट्टा DO, क्योंकि ये देखिए ये त्रिभुज ये त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज का बात हो रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज को हमने बराबर दिखा दिया, कोण EF के OO शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी ये लंब है, इसमें ये लंब है, यानी कोण यानी AE बट्टे DF बराबर हो किसके, AO बट्टा DO के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AO बट्टा DO। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, FO EO। ठीक है, यानी EO बट्टा FO, EO बट्टा FO, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा
इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC, देखिए एरिया ऑफ, क्योंकि हमको क्या लाना है, AO बटा DO, AO बटा DO, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो ABC से चलेंगे, देखिए ABC, तो ABC से चलेंगे तो ABC से हमारा आधार क्या होगा, देखिए पहले हमको कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था क्या है, क्वेश्चन में कि ये BC क्या है, एक ही आधार पर क्या करता है, एक ही आधार पर है। ठीक है, BC पर, यानी BC हमारा क्या हो जाएगा, आधार, यानी यहाँ पर होगा बट्टा 1/2 गुने आधार क्या होगा हमारा BC, दोनों के लिए क्या होगा BC ही होगा। ठीक है, तो BC गुने ऊंचाई, देखिए ऊंचाई अभी अभी हम किए रचना में किए थे AE, यहाँ पे लिखेंगे AE। त्रिभुज DF से भी 1/2 गुने DF में भी हमारा क्या होगा भुजा, सॉरी भुजा कहते आधार BC गुना क्या होगा, इसमें लंब क्या है DF, तो लिखेंगे हम क्या चीज DF, तो यहाँ से 1/2 गया, BC से BC गया, क्या बचा AE बटे DF, यानी बचा यहाँ पर AE बटा DF, तो यहाँ पर देखिए DF बचा, तो यहाँ पर देखिए एक चीज ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, ठीक है, अब यहाँ देखिए AE बट्टा DF, देखिए AE बट्टा DF किसके बराबर है, AO बट्टा DO और EO बट्टा FO, लेकिन हमको लाना क्या है AO बट्टा DO, तो यहाँ पर AE बट्टा DF के बराबर हम क्या लिखेंगे AO बट्टा DO। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AO बट्टा DO, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज DEF किसके बराबर है AO बट्टा DO के। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमको क्या करना था, लाना था। ठीक है, तो अगला सवाल हमको क्या करा है 4 नंबर, देखिए 4 नंबर सवाल में इसमें क्या कह रहा था, देखिए 4 नंबर सवाल में इसमें कह रहा है हमको कि यदि दो समरूप त्रिभुज ठीक है दिया हुआ है, क्षेत्रफलों के बराबर हो, तो किसके बराबर हो, क्षेत्रफलों के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या होगा सर्वांग सम होगा। यानी दो समरूप, यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हो दिया हुआ है कि दो त्रिभुज क्या है समरूप है, तो वो क्या होना चाहिए सर्वांग सम होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सवाल बनाते हैं। देखिए तो 4 नंबर सवाल में देखिए क्या है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और एक क्या है दो त्रिभुज दिया हुआ है, दूसरा का हम नाम ले लेते हैं DE और F। ठीक है, कह कि दो त्रिभुज समरूप। ठीक है, यानी जो चीज़ दिया हुआ है पहले लिख लीजिए, ये चीज़ हमको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो लिख लेंगे दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। तो जब समरूप होता है तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज DF के।
बराबर क्या होगा कि जब समरूप होता है तो इसका मतलब कोण या भुजा बराबर होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ये बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तथा अब यहाँ पर देखिए, तो हमको क्या कह रहा था सिद्ध करने के लिए, कि जब कह रहा है सिद्ध करना है, कि सिद्ध करने के लिए ये कह रहा है कि जब ये समरूप होगा तो ये त्रिभुज क्या होना चाहिए, सर्वांगसम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्रिभुज सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होना चाहिए किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर तो हमको तो पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के, तो जब समरूप होगा तो यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ के। यानी हमको यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है कि क्या, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ से दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भाग, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों तरफ एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, क्या होगा, कटेगा, एक बार में कट गया, यानी क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर किसके होगा, एक के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं किससे, परमेय 6.6 से जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ किसके बराबर होता है, ये भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी ए बी बट्टे डी ई का वर्ग बराबर बी सी बट्टे ई एफ का वर्ग बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ये जो है हम बता चुके हैं परमेय 6.6 में। ठीक है, जो भी नहीं देखे जाकर के जरूर देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक, यानी एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए एक जब इधर स्क्वायर में है तो बराबर किधर आएगा, तो रूट में, यानी रूट अंडर क्या होगा, ए बी बट्टे डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी बट्टे ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे डी एफ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए रूट में से, अब स्क्वायर का मतलब क्या है कि यही संख्या 2 बार है, तो हम जानते हैं कि जो 2 होता है वो रूट में से निकलता है, यानी 2 में से 1 बाहर निकलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी बट्टे डी रूट में से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी 2 में से 1 निकलता है, तो यहाँ पर क्या है, 2 दोनों 2, यानी ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ बराबर किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या, जब 1 के बराबर हो गया तो यहाँ पर देखिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ यानी किसके, 1 के बराबर हो गया, किसके बराबर, 1 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको तो दिया हुआ है क्या चीज़, यहाँ
यहाँ पर दिया हुआ है, क्या चीज दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। तो इसका मतलब कि हम चलेंगे किससे, इसी से, यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से ही चलेंगे। ये समरूप तो हमको दिया था, तो इसी से चलेंगे। तो इसी से चलेंगे जब, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC या त्रिभुज DEF में जब कह रहा है कि समरूप दिया हुआ था, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोण A जो है D के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है, और AB बट्टे DE बराबर होगा AC बट्टे DF के, यानी ये भुजा, ये दोनों भुजा इस दोनों भुजा का क्या होगा, बराबर होगा। और कोण B जो है कोण E के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज कोण A जो है ये बराबर है किसके, कोण D के, अभी बताए, और AB बट्टे DE बराबर है AC बट्टे DF के। ठीक है, AB बट्टे DE बराबर AC बट्टे DF के। ठीक है, और कोण B जो है ये बराबर है किसके, कोण E के। इसीलिए जो है त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज DEF के। सर्वांग सम का मतलब ही हम बता चुके हैं कि जिसमें कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो कोण भी बराबर है और भुजा भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा दिया हमने बराबर, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, प्रूफ्ड। यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ्ड करके लाना था 4 नंबर सवाल में। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, क्या चीज, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या कर रहा है कि AB, BC और AC यानी भुजा जो है इसके मध्य बिंदु क्या है, D, E और F। ठीक है, उसके बाद देखिए कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले फिगर बनाना पड़ेगा। तो देखिए जब तक हम फिगर बनाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, इसमें हमको क्या जो है क्या कह रहा है कि देखिए भुजा AB के मध्य D है, यानी AB के मध्य बीच, मध्य का मतलब क्या है, बीच में ये। फिर देखिए BC के मध्य E और CA या AC बोलिए F, यानी हमारा हो गया BC के मध्य, यानी यहाँ पर रखिए D, BC के मध्य E और AC के मध्य बिंदु ये होगा F। आपस में इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, मिला दीजिए, यानी मिला दिए। अब यहाँ पर देखिए, तो ये चीज हम क्या करते हैं, हमको दिया हुआ था तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और CA के क्या है,
मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई तथा एफ है। ये तो हमको दिया हुआ था। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए डी एफ जो है बी सी के क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि सभी के मध्य बिंदु, यानी मध्य मतलब बीच, बीच का मतलब क्या, आधा, यानी आधा सभी के आधा आधा पर है, यानी इस पे भी ए बी के आधा पे मध्य, यानी मध्य मतलब बीच में है, ये भी बीच में है, ये भी बीच में, यानी आधा, यानी जो है डी एफ जो होगा, डी एफ जो होगा ये बी सी के क्या होगा, आधा, बी सी से क्या होगा, आधा, यानी बी सी से आधा, यानी हो जाएगा 1/2 गुने बी सी। ठीक है, तो यानी बी सी इधर गुणांक में इधर आएगा तो बट्टा में, यानी क्या हो जाएगा डी एफ बट्टे गुना में, तो इधर बट्टा में हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप देखिए डीई, देखिए डीई जो है ये किसके आधा होगा, ए सी के, ए सी से, यानी डी ए सी के आधा होगा, यानी डी ई जो है ये किसके आधा, ए सी, यानी जिससे कहेगा उसी में, यानी ए सी के आधा गुने ए सी, इधर क्या गुणांक में इधर आएगा बट्टा में, यानी डी ई बट्टे ए सी भी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद देखिए अब क्या है ई एफ, ये किसके, ए बी, यानी ई एफ बराबर किसके 1/2 गुने ए बी के आधा, यानी ए बी के क्या है आधा ई एफ, यानी ई एफ जो है ए बी से आधा है, यानी जिससे कहेगा उसी में हम आधा करेंगे, तो ये ए बी क्या चीज़ में गुणांक में इधर आएगा तो बट्टा में, यानी ई एफ बट्टा ए बी बराबर 1/2। ठीक है, ए बी से आधा है, तो जिससे कहेगा उसी में हम आधा करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो ये सभी भुजा आपस में क्या है बराबर है। देखिए यह भी 1/2 1/2 1/2, यानी डी एफ बट्टा बी सी, डी एफ बट्टा बी सी बराबर 1/2, डी ई बट्टा ए सी, डी ई बट्टा ए सी 1/2, और ई एफ बट्टा ए बी, ई एफ बट्टा ए बी कितना 1/2, यानी त्रिभुज जो होगा ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, यानी छोटका त्रिभुज होगा बड़ा का त्रिभुज का क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं छोटका त्रिभुज क्या है, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या चीज़ कि प्रमेय 6.6 से क्या जानते हैं कि अगर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा किसके, भुजा के वर्ग के, तो भुजा इसमें से कोई भी ले लेंगे, आपको इस तीनों में से जो मन है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर डी ई बट्टे बी सी ले लेते हैं क्योंकि सभी क्या आपस में बराबर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सॉरी डी एफ न है, डी एफ, तो डी एफ बट्टे बी सी तो क्या होगा वर्ग होगा, तो डी एफ बट्टे बी सी कितना है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का वर्ग, एक का वर्ग क्या था 1 और 2 का वर्ग 4, यानी क्या आ जाएगा 1/4। यही तो हमको क्या कह रहा था निकालने के लिए, क्योंकि 5 नंबर में हमको क्या कह रहा था कि त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के अनुपातों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यानी क्या आएगा अनुपात 1/4। ठीक है, ये दोनों का अनुपात क्या आ गया 4, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या था 5 नंबर सवाल था। उसके बाद देखिए आगे हमारा सवाल क्या है, छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, करा कि सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुज, इसमें भी हमको 2 समरूप त्रिभुज क्या है दे रखा है। ठीक है,
तो कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग, यानी माध्यिकाओं मतलब उनके बीच का अनुपात क्या होना चाहिए, वर्ग होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर बिना बनेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए फिगर क्या है, सो देखिए दो त्रिभुज समरूप है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा। ठीक है, तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा त्रिभुज बनाते हैं DEF। ठीक है, अब कह रहा कि इनके माध्यिका क्या होगा, यानी इसके बीच, यानी यहाँ पे इसके मध्य एक बीच लंब खींचे जिसका नाम हम दिए M। इसके माध्यिका के क्या कर रहा है, यानी इसमें हम रचना में कर रहे हैं। ठीक है, N माध्यिका के वर्ग, यानी माध्यिका हम खींच लिए M। त्रिभुज DEN के माध्यिका क्या है DN और ABC का AM। ठीक है, अब देखिए तो हमको यहाँ पर दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तथा हमको क्या चीज दिया होता है कि त्रिभुज ABC के माध्य क्या है AM, यानी त्रिभुज ABC का माध्यिका AM और त्रिभुज DEF का माध्यिका क्या होगा DN है। त्रिभुज ABC का माध्यिका AM और त्रिभुज DEF का माध्यिका DN। ठीक है, तो हमको कह रहा है क्या चीज सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना है क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज त्रिभुज DEF ये बराबर किसके, माध्यिका के वर्ग के, यानी AM बट्टे DN, यानी AM बट्टे DN के वर्ग के। ठीक है, तो चलिए हम चलेंगे किससे, त्रिभुज ABC से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक चीज हमको दिया हुआ है, क्या कि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, दिया है क्या चीज, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, समरूप है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब समरूप है तो यानी आपस में इसके भुजा क्या होगा बराबर, यानी AB बट्टे DE बराबर होगा किसके BC बट्टे EF के, और ये बराबर होगा AC बट्टे DF के। ठीक है, क्योंकि ये भुजा आपस में क्या है बराबर है, सॉरी समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज DF में क्या है AB बट्टे DE बराबर होगा BC बट्टे EF के, और ये बराबर होगा AC बट्टे DF के। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या है, ये तो इसको बराबर होगा, तो हमको इसकी जरूरी क्या है, इसमें इस दोनों का ही जरूरी है। ठीक है, यानी AB बट्टे DE बराबर है किसके BC बट्टा EF के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और, क्या चीज कि देखिए यहाँ पर क्या है कि BC के यानी BM जो है BM जो है BC के क्या है आधा है ना, यानी BM जो है ये BC के आधा है, BC से आधा है, यानी जिससे क्या उसी में ये क्या चीज में है बट्टा में, इधर आएगा तो गुना में, यानी 2BM बराबर क्या हो जाएगा BC। ठीक है, समीकरण इसको फर्स्ट कीजिए। और एक चीज देखिए EN जो है EF का आधा है, कौन EN, यानी यहाँ पर देखिए EN बराबर क्या होगा EF के आधा, यानी EF बट्टा 2 बट्टा में इधर आएगा तो गुना में, यानी 2EN बराबर EF। ठीक है, इसको समीकरण सेकेंड।
ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर BC के बदला में हम क्या लिख सकते हैं 2BM। तो यहाँ पर देखिए AB बट्टा DE बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2BM सॉरी, ठीक है 2BM बट्टे 2EM ठीक है। 2 से 2 गया, कहाँ से आया ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है क्या हुआ AB बट्टे DE बराबर हो गया किसके BM बट्टे EN के, ठीक है। ये समीकरण हमको क्या कर दीजिए थर्ड, ठीक है। आप देखिए थर्ड हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर त्रिभुज ABM त्रिभुज DEN से इससे चलेंगे। चलिए त्रिभुज ABM बराबर तथा त्रिभुज DEN से क्यों चलेंगे, क्योंकि AB बट्टा DE बराबर, यानी AB बट्टा DE हमने बराबर दिखा दिया किसके AM बट्टा DN के, हमने यहाँ पर बराबर दिखा दिया। तो हम तो बराबर दिखा दिया, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो दो भुजा बराबर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा त्रिभुज ABM त्रिभुज DEN से हम चलेंगे। तो जब चलेंगे तो यहाँ पर देखिए AB बट्टा DE बराबर है BM बट्टे EN के, यानी AB बट्टा DE ये बराबर है किसके BM बट्टा EN के। हमने यहाँ पर बराबर दिखा दिया है किससे समीकरण थर्ड से, ठीक है। अब देखिए अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि दोनों क्या है समरूप है, दोनों क्या है समरूप है। इसका मतलब क्या होगा कोण B जो है कोण E के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे कि कोण B जो है कोण B ये बराबर होगा किसके कोण E के, ठीक है। क्योंकि ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो भुजा बराबर है आए कोण, तो क्या हो जाएगा SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या कि त्रिभुज ABM यानी त्रिभुज ABM समरूप होगा किसके त्रिभुज DEN के, यानी ये त्रिभुज समरूप होगा इस त्रिभुज के, ठीक है। त्रिभुज DEN के, ठीक है। तो जब ये त्रिभुज समरूप होगा यहाँ पर देखिए जब त्रिभुज ABM समरूप होगा त्रिभुज DEN के, तो इसका मतलब क्या होगा कि AB बट्टे DE बराबर होगा BM बट्टे EN के और ये बराबर होगा AM बट्टे DN के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर जो है बराबर होगा AB बट्टे DE बराबर होगा BM बट्टे EN, ये भी बराबर होगा AM बट्टे DN के, ठीक है। तो जब ये बराबर होगा, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि परमेय बराबर हो गया, तो परमेय 6.6 से क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये बराबर होगा किसके AB बट्टा DE के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए AB बट्टा DE किसके बराबर है AM बट्टे DN के, क्योंकि हमको क्या करना था AM बट्टे DN यही तो सिद्ध करना था, ठीक है।
यानी इसके माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यानी ए बी बट्टे डी किसके बराबर है, ए बी बट्टे डी ए एम बट्टे डी एन के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ये बराबर होगा किसके, ए एम बट्टे डी एन, ए एम बट्टे डी एन का वर्ग। यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, ये 6 नंबर सवाल था। अब देखिए अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि 7 नंबर सवाल में इसमें क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, यानी एक सिद्ध करना है कि एक वर्ग है, ठीक है, उसकी भुजा पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। यानी एक वर्ग है, उसके ऊपर एक समबाहु त्रिभुज है और फिर उस पर उसी पर एक विकर्ण पर बनाया गया जो है समबाहु त्रिभुज, उसके क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 7 नंबर सवाल हम क्या करते हैं, बनाते हैं। 7 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो एक वर्ग है, देखिए यहाँ पर एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग एक क्या है, वर्ग। देखिए फिगर ठीक से नहीं बना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझाना मेरा काम है। ठीक है, एक वर्ग, ठीक है, इसी पर एक, इस पर एक बनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसी पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, ऐसी कि एक विकर्ण पर, देखिए ये विकर्ण है, इसी पर एक और बनाया जाता है। ठीक है, इसी की एक विकर्ण, ये विकर्ण है, इसी पर बनाया गया है, जो इसके क्या है, आधी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका जो भुजा है, वर्ग की भुजा क्या होता है, वर्ग की भुजा को हम ए मान लेते हैं। ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगर ये ए है तो इसका मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए एफ। ठीक है, अब देखिए इसका विकर्ण क्या होगा, ये भुजा वाला का क्या नाम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है क्या चीज, सिद्ध करना है कि देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ये जो है त्रिभुज ए सी एफ के, ये क्या होगा, आधा होगा। त्रिभुज ए बी सी जो है, यानी ये भुजा, सॉरी ये नहीं, ए बी ई, यानी ये जो भुजा है ये आधा होगा इस त्रिभुज की। ठीक है, ए बी ई, ठीक है, ए बी ई ये आधा होगा, आधा मतलब 1/2 ए सी एफ के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ए माना है, यानी माना वर्ग की भुजा, क्या ए माने, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा होता है। क्या होता है, √2 गुने भुजा। यहाँ पर देखिए √2
अब भुजा का मान क्या है, ए माने है, तो यहाँ हो जाएगा √2a। √2a यानी विकर्ण जो ये हमारा हुआ ये क्या हो गया, √2a। तो ये भी होगा हमारा क्या चीज़, √2a। तो ये भी क्या हो जाएगा, √2a। ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि त्रिभुज ABE, किसमें, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में, यहाँ पर त्रिभुज ABC ये जो है समरूप होगा किसके, त्रिभुज ACF के। क्या होगा, समरूप होगा। क्यों होगा समरूप, त्रिभुज ई न है, बार बार सी लिखा जाता है, ABE। तो ABE समरूप है त्रिभुज ACF के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि दोनों त्रिभुज जो है ना वर्ग एक ही वर्ग पर बनाए गए, जो ये भी ये क्या है समबाहु और ये भी त्रिभुज क्या समबाहु, तो दोनों त्रिभुज समबाहु है। इसीलिए तो समबाहु है, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज जब समबाहु है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप भी होगा। ठीक है। तो जब समरूप होगा तो समबाहु त्रिभुज का कोण, प्रत्येक कोण का कितना मान होता है, 60 डिग्री। यानी इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर देखिए थोड़ा हमको लिखना होगा कि इसीलिए त्रिभुज ए यानी कोण इसका समबाहु त्रिभुज का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं, इसमें इसी में लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर कि ABC त्रिभुज ABC ABE। ठीक है, ABE और त्रिभुज ACF समबाहु है, समबाहु है, क्योंकि समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है। तो प्रत्येक कोण का मान अगर 60 डिग्री होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों कोण इसका मान, तीनों कोण कितना होगा, 60 डिग्री। यानी तीनों कोण क्या होगा, बराबर। यानी ए समरूपता कसौटी से, इसीलिए ए यानी कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE क्या होगा, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF, यानी त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF जो होगा ये क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है। इसीलिए त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF, इसीलिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा, इसमें देखिए क्षेत्रफल यानी भुजा क्या, इसमें AB और इसमें भुजा क्या है, AC। छोटा वाला त्रिभुज में AB और इसमें AC, यानी AB बट्टे AC का क्या होगा, वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए AB कितना है, A, यानी AB है A बट्टा AC कितना है, देखिए AC जो यहाँ पर √2a निकाले हैं, √2a का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है a का स्क्वायर, a² बट्टा √2 का क्या होगा, 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर गया तो क्या बचा, 1/2 बचा। ठीक है। तो यानी हमारा हो गया क्या चीज़
कि त्रिभुज ए बी ई यानी त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल को 1 से गुना करेंगे और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 2 से गुना करेंगे, क्योंकि बराबर है। एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या होगा ये हो जाएगा 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। सर यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बार बार सी बोला जाता है, यानी होगा क्या ई। ठीक है, बार बार सी बोला जाता है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने क्या लिख सकते हैं 2 गुने त्रिभुज ए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए ये 2 गुणांक में इधर आ गया तो बट्टा में, यानी त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर गुणांक में इधर आ गया बट्टा में, यानी ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे 2 त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। यही तो हमको क्या करना था प्रूफ करके लाना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था प्रूफ करके क्या करना था, यही हमको लाना था। त्रिभुज ए बी ई बराबर है त्रिभुज 1/2 ए सी एफ के, यानी ये जो है त्रिभुज इसके क्या है आधा, यानी इसके आधा है ये त्रिभुज ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ गया, यहाँ पर हमने प्रूफ दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। और अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो देखिए 8वां की ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। ठीक है, 2 त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी पर है। डी भुजा किसके है बी सी का मध्य बिंदु है। भुजाओं ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी क्या होगा अनुपात। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव है। 8 नंबर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए ए बी सी। ठीक है, कह रहा है बी सी पर मध्य बिंदु क्या है डी है। ठीक है, बी सी पर मध्य बिंदु क्या है डी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बी डी ई यानी यहाँ पर होगा बी डी ई यहाँ पर ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको दिया है क्या चीज कि त्रिभुज ए बी सी और क्या चीज त्रिभुज बी डी, यहाँ पर इसका नाम होगा ए बी डी ई, यानी त्रिभुज बी डी ई क्या है समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी जब दोनों त्रिभुज समबाहु होगा इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके त्रिभुज बी डी ई के। तो यहाँ पर क्या होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज डी बी ई, ये जो है किसके होगा बी सी बट्टा बी डी के वर्ग, यानी बी सी बट्टा बी डी के वर्ग होगा, यानी बी सी बट्टा बी डी का क्या होगा वर्ग। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या देखिए, अब बी डी जो है, यहाँ पर देखिए बी डी बी सी के क्या है, आधा है, यानी बी डी जो है ये बी सी का क्या है, आधा है। तो यहाँ पर बट्टा में तो क्या हो जाएगा, गुणांक में, यानी क्या होगा 2BD बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट, तो BC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2BD। तो यहाँ पर देखिए BC की जगह पर क्या होगा, 2BD बट्टा BD, कहाँ, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अब देखिए BD से BD गया एक बार में, तो यहाँ पर क्या होगा 2/1, वर्ग है तो वर्ग होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या हो जाएगा 4:1। ठीक है, तो 4:1 किसका होगा, सी का, किसका होगा, सी का। ठीक है, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम अभी आपको बताए हैं क्या चीज, प्रमेय 6.6 में कि अगर इनके त्रिभुज, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो इनका अनुपात का वर्ग होगा, जब दो त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, यानी तो यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, प्रमेय 6.6 में हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना है तो ये किसके बराबर होता है, भुजा के अनुपात के वर्ग के, भुजा के अनुपात के वर्ग। ठीक है, तो भुजा का अनुपात क्या दिया हुआ है, भुजा के अनुपात दिया हुआ है 4:9, इसका वर्ग होगा तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, अनुपात 9 का वर्ग क्या होगा 81, आया कितना 16 और 81, आंसर कितना होगा डी आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।